इंडिया से एक सिख फैमिली पाकिस्तान आई और अपनी दोनों जवान बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ करके वापस इंडिया चली गई। आखिर क्या वजह बनी कि वो स्पेशल शादी करने के लिए अपनी बेटियों को लेके पाकिस्तान आए, कुछ अरसा रहे और फिर हमेशा के लिए दोबारा इंडिया चले गए, लेकिन वो बेटियां दोबारा इंडिया ना जा सकें। ये बहुत ही दर्दनाक और प्यार मोहब्बत वाली आप समझ लें एक स्टोरी है 1947 की पार्टीशन से बाद तक की, जो कि आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। इसलिए ज़रा वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि 1947 को पाकिस्तान और भारत के लोगों के साथ क्या हुआ। ये 1947 का वाक़या है जब एक मुसलमान ख़ानदान जो कि सरहद में रहता था और वहाँ पर जनाब हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी के दरबार में पनाह लिए हुए था। वहाँ उनका तकरीबन 4-5 साल का बच्चा था जो उनसे बिछड़ गया और उसके बाद ये ख़ानदान, मुसलमान ख़ानदान जो है ना, ये दूसरे लोगों के साथ पाकिस्तान आ गया। एक बेटा इंडिया रह गया और एक बेटा अपने माँ बाप के साथ, बड़ा बेटा जो था वो पाकिस्तान आ गया। ये फैमिली पाकिस्तान में बहावलपुर वाली साइड पे आ गई और वहीं किसी प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर दिया जो कि हिंदुओं की थी, क्योंकि आपको पता है कि जब पार्टीशन के दौरान लोग एक दूसरे के मुल्कों में आए तो वहाँ जाके फिर जो भी उनको खाली प्रॉपर्टी नज़र आई वहाँ पर उनको रहाइश मिल गई या उन्होंने वो अलाट करवा ली। तो ये ख़ानदान भी एक हिंदू ख़ानदान के घर में रहना शुरू हो गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कोशिश की कि इनका जो बिछड़ा हुआ बच्चा है वो मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो जो बच्चा बिछड़ गया था उसने भी कोशिश की कि अपने पेरेंट्स को मैं देख सकूं, पा सकूं, लेकिन वहाँ पर हर तरफ वो अपनी सबको पड़ी हुई थी, लिहाजा वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स से ना मिल सका। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो बच्चा था ये जनाब पूछता पछाता किसी तरीके से नज़दीक जो इनका गांव था वहाँ चला गया। जब ये गांव गया तो गांव में भी जो मुसलमानों की अक्सरियत थी उनके घर खाली पड़े हुए थे। पहले ये बच्चा अपने घर गया, इसके घर में भी जनाब हर तरफ वीरानी छाई हुई थी। फिर ये बच्चा उसी गांव का एक सिख सरदार था जो कि बहुत ही लड़ाका किस्म का और मुंह जोर किस्म का इंसान था। बहुत बड़ा घर था उसका। ये बच्चा उसके घर चला गया और अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगा। जब उस सिख सरदार की बेगम ने देखा कि ये तो फलां मुसलमान का बेटा है, तो उन्होंने कहा कि आपके फैमिली तो सारी और दूसरे लोग भी जा चुके हैं मुसलमान, आप कैसे बिछड़ गए। तो वो बच्चा जैसे भी था उसने बताया कि मुझे नहीं, मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे, और रो रहा था। उस सरदार ने उस बच्चे को अपने घर रख लिया। जब उसका हस्बैंड वापस आया तो उसको नफरत थी मुसलमानों से और उसने जनाब कहा कि ये बच्चा जो है ना इसको मार दो, आपने इसको क्यों घर में रखा हुआ। तो सरदारनी ने जैसे भी है उस बच्चे को बचा लिया और अपने हस्बैंड को कहा कि इसको छोड़ दो, शायद ये अब हमारा बच्चा ही है। बहरहाल वो इंतज़ार करते रहे कि शायद इसके पेरेंट्स का को पता चल सके तो इस बच्चे को उसके हवाले किया जा सके, लेकिन ऐसा ना हुआ और वो बच्चा उसी घर में पलता रहा और उसका नाम भी जो है ना वो मुसलमानों का जो नाम था उससे हटाकर उसका नाम लखा सिंह रख दिया गया और वो जनाब लखा सिंह के नाम से परवान चढ़ता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, पेरेंट्स का कोई पता नहीं, लेकिन कोई तकरीबन 40 साल बाद, पार्टीशन के 40 साल बाद जो पाकिस्तान में इसकी फैमिली थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ख़त लिखें उस गांव में कि शायद कहीं वो बच्चा गांव तो नहीं वापस आ गया या जैसे भी है। तो उन्होंने उसी जो चौधरी था उस गांव का सरदार, उसके नाम पर ख़त लिखा और कुछ दिनों बाद जब ख़त का जवाब आया तो उसने कहा जी बिल्कुल आपका बच्चा रह गया था और हमारे घर में है, ज़िंदा है, लेकिन अब वो मुसलमान नहीं है, वो सिख बन चुका है और बाकायदगी से गुरुद्वारा जाता है और पूरा मजहबी बंदा है, सिख धर्म का बंदा बन चुका है। उसका नाम भी हमने लखा सिंह रख दिया है। उसके बाद ये फैमिली बहुत खुश हुई और कहा कि चले कम से कम सिख बन चुका है लेकिन ज़िंदा तो है। फिर उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इंडिया जाया जाए, क्योंकि जो माँ तड़प रही थी अपने बच्चे की जुदाई में, मुसलमान वालदा, वो अभी बूढ़ी तो हो चुकी थी लेकिन ज़िंदा थी। तो इनका एक बड़ा बेटा था जो कि उस वक्त पाकिस्तान आ गया था जत्थों के साथ ही, अपने पेरेंट्स के साथ ही, और वो भी बड़ा हो चुका था। तो लिहाजा किसी तरीके से उसने वीज़ा लगवाया और सरन के पास उसी अपने गांव में पहुंच गया। जब वहां गया तो पूछा इस सिख सरदार के बारे में, तो उन्होंने इसका घर तो बता दिया लेकिन घर बंद था। फिर उन्होंने कहा इस घर में कौन रहता है। उसने कहा जिसका एक बेटा है लखा सिंह, वो गुरुद्वारा गया हुआ है, आप वो उसको वहाँ जाके मिल लें। ये उसको वहाँ जाके मिलने गया तो वो जनाब अंदर अपनी इबादत में मशगूल था जो लखा सिंह था। ये जो भाई उसका गया था इसको अभी ज़्यादा गुरुद्वारा के आदाब का नहीं पता था, तो ये जनाब सर नंगा और उसी तरह जनाब अंदर चला गया, जूता बाहर तारा और अंदर चला गया। जो इसका भाई
जिसको अभी नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे पाकिस्तान से मिलने आया है, वो अपनी मजहबी रसूमात में मसरूफ़ था। उसने जब देखा कि ये कौन बंदा है जो सर ढांपे बगैर मोना अंदर आ गया, तो उसने इसको बुरा भला कहा कि बाहर निकाल दिया कि निकल जाओ गुरुद्वारा से बाहर, तुम कौन हो, तुम्हें पता नहीं गुरुद्वारा में कैसे आते हैं और क्या है। बहरहाल ये बंदा वहाँ से निकल गया ताकि डर गया। बाहर जाके जो दरख्त था एक, उसके नीचे 2-3 और बंदे भी इंडियन बैठे हुए थे सरदार, तो ये उनके पास बैठ गया, लेकिन चुप सहमा हुआ और परेशान था कि अब पता नहीं क्या होगा, ये भाई मेरे साथ कैसा सलूक करता है, ये तो पूरा कट्टर सिख बन चुका है। कुछ देर बाद अंदर से सरदार साहब यानी कि लखा सिंह बाहर आए और उन्होंने आके पूछा, तू कौन है, तुझे तमीज़ नहीं है, पंजाबी में। उसने बताया कि मैं इस तरह पाकिस्तान से आया हूँ और शायद आप मेरे भाई हो, आपका नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम तो लखा सिंह है। उसने कहा नहीं, पहला क्या नाम था। बहरहाल वो सारी स्टोरी का उसने बताया। तो ये जनाब दोनों भाई गले मिल के खूब रोए। उसके बाद सरदार साहब ने कहा अपने भाई को, क्या हो मेरे घर चलो। घर गया, घर वालों को बताया। घर में जो उसकी बेगम थी यानी लखा सिंह की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसने अपनी बेगम को भी बताया कि जी इस तरह मेरा भाई मुझे मिलने आया है, ये वो जो भी सारी सूरत हाल माहौल जो है ना वो थोड़ा दुखी हो गया। उसके बाद ये फिर फैमिली जो है ना, इन्होंने फैसला किया कि हम भी पाकिस्तान अपनी माँ को मिलने जाएंगे। वो जो इसका भाई था वो तो जल्दी वापस आ गया क्योंकि उसके पास 2 हफ्ते का वीज़ा था, लेकिन ये इंडियन जो इसके भाई था वो अपनी बच्चियों के साथ पाकिस्तान आया भावलपुर में, और वहाँ आके अपनी फैमिली से मिला। बड़ा उनका इस्तकबाल किया गया। अब ये 1991-92 की बात है। उस वक़्त ये मोबाइल फ़ोन और वीडियोस का दौर नहीं था, इसलिए आजकल अगर कोई बिछड़ा हुआ ख़ानदान मिलता है तो उसकी ख़बरें आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे व्लॉग्स बन जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी स्टोरी है। और ज़बानी ही जनाब उसी बंदे ने स्टोरी बताई जो कि पाकिस्तान वाला भाई था। उसके बाद उनके पास 60 दिन का 2 महीने का वीज़ा था और सरदार जी ने फैसला किया कि मेरी बेटियां जो है ना वो अब शादी होगी तो पाकिस्तान में जो हमारे रिश्तेदार हैं भाई हैं उनके बेटों के साथ होगी। और बगैर सोचे समझे जनाब उन्होंने कहा कि जी ठीक है। बच्चियों ने भी कहा कि बिल्कुल जैसे अब्बा का हुक्म, और उनकी शादियां हो जाती हैं। और फिर सरदार साहब जो कि अपनी बेगम के साथ आए होते हैं पाकिस्तान, वो वापस चले जाते हैं, बच्चियां यही रहती हैं। उसके बाद जनाब इनकी कोशिश होती है काफ़ी सालों बाद कि बच्चियां और इनके हस्बैंड, तो जब इन्होंने फॉर्म फिल किया तो ऊपर लिखा हुआ था पैदाइश का ज़िला, तो इन्होंने इंडिया का लिख दिया। तो उनको जो है ना मशकूक हो गए कि ये पाकिस्तान में फैमिली रह रही है, पैदाइश का ज़िला इंडिया है। और इनको फिर वीज़ा नहीं मिला, इनकी इंक्वायरी या जैसे भी प्रोसेस हुआ, और बताया जाता है कि 2018 तक इस फैमिली की बच्चियों को वीज़ा ना मिल सका और वो पाकिस्तान ही रह रही हैं। उसके बाद फिर राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं चला कि 2025 में लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, उनको वीज़ा मिला, वो वहाँ गए या नहीं। लेकिन दोस्तों आप अंदाज़ा करें कि स्टोरी किधर गई है। एक बच्चा बिछड़ जाता है, सिख मुसलमान से सिख बन जाता है, बच्चियाँ पैदा होती हैं, फिर जनाब पता जब चलता है कि मैं तो मुसलमान था और इंडिया रह गया था, तो अपनी बच्चियों को भी बताता है, बच्चियाँ भी मोहब्बत करती हैं अपने बाप से और फिर पाकिस्तान आते हैं, यहीं की होकर रह जाती हैं। मोहब्बत ये है कि अपने अम्मा अब्बा की जो ख्वाहिश थी कि बच्चियाँ हमारी पाकिस्तान में उनकी शादी हो, उस पर जनाब कोई उन्होंने आर्गूमेंट नहीं की। और ये जनाब इस तरह एक ख़ानदान पाकिस्तान और इंडिया में बट गया, ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी, लेकिन एक दूसरे पे मोहब्बत और फूल जो है ना आज भी वो निछावर करते हैं। कमेंट करके बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।